हर गरीब अमीर होना चाहता है, पर अमीरों को गाली भी देता है। दुनिया के किसी भी गरीब से पूछो तुम क्या होना चाहते हो, मैं महाराज जी थोड़ा धनी हो जाते, पैसा हो जाता, पर फिर अमीरों को गाली भी देता है। या तो तुम सुदामा की तरह कह दो कि मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों में संस्कार दिया हूं, पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे। अगर पुत्र कपुत्र है तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संच के भी क्या करोगे, ब्राउन शुगर पी लेगा, शराब पी के गिर जाएगा नाली में, सुवरिया चाटेगी गाल और सोचेगा कि मेनका और रंभा ही है हमारे पास। और अगर पूत सपूत है तो उसको धन की भी क्या जरूरत है, मुझे समझा दो। मुझे याद है मैं जब अपने मेरे गुरु आश्रम से मेरे गुरु जी ने कहा जाओ धर्म का प्रचार करो, तो मुझे सिर्फ एक धोती दी थी, एक धोती। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ एक वाइट धोती थी, कुछ नहीं था। पर उन्होंने जाते जाते ऐसे कहा कि जहां जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएंगे, जा मैं आशीर्वाद देता। आज उस धोती को बेच करके तो मैं नहीं चल रहा हूं, पर उनकी प्रज्ञा, उनकी विद्वता, उनकी विज्ञा, उनका आशीर्वाद जीवन में काम आ रहा है। तुम आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं समझते। हर आदमी प्रश्न पूछने आता है, पर उत्तर पहले से सोच के आता है। मेरी तरह उत्तर दोगे तब मैं आपसे संतुष्ट होऊंगा। अरे व्यासपीठ क्या तुम्हारा घूस खा के बैठा हुआ है, खरीद के बैठ लिए हो क्या? तुम अगर तुम्हारी तरह उत्तर ढूंढते हो, इसका मतलब तुम बदलाव नहीं चाहते। उत्तर भी सेट करके बैठा है। आत्मदेव को बोला तो पुत्र मत मांग, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएगी। नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। बोला ले जा। उसके बाद उसी पुत्र ने मां को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और पिता को लात मारा। पर उस समय संत की बात नहीं सुना। कहा मैं कहता हूं सन्यास धारण कर मौज में रह, गवेषणा कर। एक दो संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, भारत की सारी जनता, दुनिया की सारी जनता, अरे जरा तुम सोचो, एक दो, मैं नहीं कहता गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है और जो तुम्हारे जिम्मेवारी में आया उसका निर्वाह करो, पर रो मत। मेरे 4 बेटे हैं, मैं क्या करूं, बड़ा कर्ज हो गया है, कैसे पढ़ाऊं? क्यों, किस लिए, किस लिए? कर्ज लेके अपने जिंदगी पर बोझ बढ़ा करके, अपने शरीर में रोग पैदा करके, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अपनी जिंदगी का कब्र खोदने आयो। परमात्मा तुम्हें जन्म देकर के शर्मिंदा हो रहा होगा। मैंने इसे मनुष्य का शरीर दिया मुस्कुराने के लिए, आनंदित रहने के लिए, हंसने के लिए। हमारे बर्मन जी की 8 बेटियां हैं, एक बेटा है। अरे मैं जानता हूं कि आप कितना क्या करोगे, लेकिन इतनी पक्की बात है सदगुरु और भगवान की कृपा से अगर संस्कार इनके भीतर आ गई तो ये भागवत की अष्ट सिद्धियां बनकर के उभर जाएंगी इसी देश में। जरूरत क्या है कुछ करने, संस्कार मिल गए इन बेटियों को तो क्या नहीं कर सकती है। और ये बड़ी संस्कारी है। माल देने के लिए इतने बेचैन हो, संस्कार देने के लिए बेचैन नहीं और माता पिता कहलाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें भी कहता हूं, ये मॉडलों के चक्कर से निकल के माता पिता से संस्कार लो, सीखो उनसे कि तुम्हारे पालन पोषण के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी है। और बल्कि उनको ये भी कहो पापा इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी, स्माइल प्लीज, और चलो डांस करते हैं अभी राम राम लगा के, मौज करते हैं, नृत्य करते हैं। अपने माता पिता को ऐसा सहयोग करो और अपने संस्कार के बल पर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दे दो कि उनको ग्लानि महसूस न हो, बल्कि तुमको जन्म देने के बाद उनको गौरव महसूस हो कि ऐसी बेटी और ऐसे बेटे मेरे घर में आए। आज तो ग्लानि हो रही, हर आदमी का यही हाल है।